Hello, welcome to Career Strategist. We are going to discuss today Syllogism, and this is video lecture number 3. I hope you have already watched part 1 to part 2 before watching this part 3. आज Syllogism की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम बात करेंगे Syllogism के बाकी आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने बताया था कि सिलोजिज्म के क्या क्या रूल्स होते हैं, किस किस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं और उनमें कंक्लूजन कैसे निकालते हैं। जैसे हमने कुछ डिस्कस किया था टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कब कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नेसेसरी कंडीशंस क्या है कंक्लूजन निकालने के लिए, और देर आफ्टर हमने ये कुछ एग्जांपल्स लिए थे जिससे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। आज उसकी एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको समझ में आएगी। तो पहली चीज ये कि जो हमने बात सीखा था कि a प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ई इज इक्वल टू ई, और आई प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई इज इक्वल टू ओ, इस टाइप के और कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। उनको एक बार वेन डायग्राम और एक पीपीटी के माध्यम से पहले रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करते हैं और क्या क्या और जरूरी बातें होंगी जो आपको जानना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या और जरूरी बातें रह गई हैं जिसको जानने के बाद आप सिलोजिज्म के क्वेश्चन को डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं आज और स्टार्ट करते हैं पीपीटी से। तो देखिए कि ये जो है हमने बात करी थी जिसकी, और इसमें कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के लिए क्या क्या बातें हो सकती है। ये टॉपिक्स है जिसको इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, और इसमें जो हमने पहली बात बताई थी कि द एंड ऑफ डिस्कशन पार्टिसिपेंट विल हैव acquainted themselves with the rules of making valid categorical syllogism, understood what is meant by the mood, figure and form। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए ये हमने डिस्कस किया था और इसमें आपको पता चला था कि ये 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, ए ई आई ओ। ऑल सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट, नो सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट, सम सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट एंड सम सब्जेक्ट इज नॉट प्रेडिकेट। ये 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। जो ऑल से शुरू होता है, इसके कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो ऑल से शुरू होता है उसको हम ए टाइप कहते हैं। जो नो से, नॉट से, नन से शुरू होता है उसको ई टाइप कहते हैं। जो सम से शुरू होता है उसको आई टाइप, एंड सम एंड नॉट तो उसको ओ टाइप स्टेटमेंट कहते हैं। ए टाइप स्टेटमेंट में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ई टाइप में बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सब्जेक्ट एज वेल एज प्रेडिकेट। आई टाइप में नथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ओ टाइप में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके शॉर्ट फॉर्म हम सीख चुके हैं, ए एस डी, ई बी डी, आई एन डी एंड ओ पी डी, मीन्स ओ टाइप में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और इन बातों को आप सीख चुके हैं। उसके बाद जो है अब आगे क्या है वो देखिए। जैसे लिखा है कि वैलिड कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में कि व्हाट इज ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। सो इट इज ए काइंड ऑफ mediate deductive argument which is composed of 3 standard form categorical proposition that uses only 3 distinct terms। क्या 3 distinct terms होते हैं? एक होता है subject, that is called minor term of conclusion। एक होता है प्रेडिकेट जिसको कहते हैं मेजर टर्म ऑफ कंक्लूजन, और एक होता है मिडिल टर्म जो दोनों को कनेक्ट करता है। आइए कुछ एग्जांपल के जरिए इसको रिवाइज करते हैं। ऑल काउंसलर्स आर पॉलिटिशियंस एंड ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, देयरफॉर कंक्लूजन इज ऑल काउंसलर्स आर ऑनेस्ट। ये एक कंक्लूजन है और ये पहला टाइप जो है स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो ये ऑल से शुरू होता है तो ए टाइप का है, दूसरा भी ए टाइप का है, और दोनों में मिडिल टर्म क्या है जी? पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन पहले में तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है लेकिन दूसरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमारी कंडीशन क्या थी? मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट, कम से कम एक स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो ये दूसरे स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्योंकि हमने सीखा है कि ए एस डी, ए में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इसमें सब्जेक्ट पॉलिटिशियन है दूसरे वाले में, जिससे ये पता चलता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है और क्यों होता है ये हमने पिछली क्लास में बताया था। आप एक बार उसको, अगर दिक्कत है तो फिर से एक बार वीडियो को देखें। तो
ये हो गया कि मिडिल टर्म प्रेजेंट है और मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कंक्लूजन होके रहेगा। और कंक्लूजन हुआ क्या, तो ऑल काउंसिलर्स आर ऑनेस्ट। अब इसमें काउंसिलर जो है वो सब्जेक्ट है कंक्लूजन का, जिसको हम माइनर टर्म कहेंगे। ऑनेस्ट जो है वो मेजर टर्म है, इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट है, इसको कहेंगे मेजर टर्म। और मिडिल टर्म जो पॉलिटिशियन है वो सीन में अब नहीं रहेगा। तो वैलिड कैटेगोरिकल सिलोजिज्म हैज ओनली 3 टर्म्स, मेजर टर्म्स, माइनर टर्म्स एंड मिडिल टर्म्स। जैसे कि हमने कहा पहले आपको, ये 3 तरह के टर्म्स होते हैं। अब इसमें ये माइनर टर्म, उसके बाद एक मिडिल टर्म होगा और एक होगा मेजर टर्म। तो मेजर टर्म जो होता है वो होता है क्या, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है वो माइनर टर्म होता है। क्यों ऐसा होता है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। जैसा कि मैंने कहा था कि ये रिवीजन है, तो पहले ही बता चुके हैं, ऑल काउंसिलर्स आर पॉलिटिशियंस एंड ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। कंक्लूजन आया कि ऑल काउंसिलर्स आर ऑनेस्ट। अब इसमें देखते हैं कि काउंसिलर जो है सब्जेक्ट है, इसलिए काउंसिलर क्या है, माइनर टर्म। और मिडिल टर्म इसमें क्या है, पॉलिटिशियन, जो दोनों में प्रेजेंट है और दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और तीसरा जो है वो मेजर टर्म है, और मेजर टर्म क्या है, ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 टर्म होते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि ये 3 तरह के टर्म होते हैं, इसमें माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडिल टर्म क्या होते हैं। लेकिन कंक्लूजन जो है में मिडिल टर्म पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे कि हमने बताया था कि आपको एक प्रॉपर्टी डीलर की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी डीलर एक बार आपको मकान दिलवा देता है, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसके बाद आप मकान मालिक से खुद ही निपटते हो। इस तरीके से यहाँ पे मिडिल टर्म बीच में नहीं होता है कंक्लूजन में। आइए इसको आगे थोड़ा देखते हैं और देखते हैं कि क्या है। या ऑनेस्ट जो है वो सबसे बड़ा है। देखिए डोमेन में सबसे बड़ा है ऑनेस्ट, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, कि ये है मिडिल टर्म और ये मेजर टर्म है। उसके बाद क्या है, उसके बाद पॉलिटिशियंस हैं, ये जो बीच में है। और उसके बाद है काउंसिलर। जो पॉलिटिशियन देखिए दोनों में एक सेपरेशन कर रहा है कि काउंसिलर और ऑनेस्ट में, इसलिए इसको कहते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या करता है, दो चीजों को सेपरेट करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मिडिल टर्म। Each term of valid categorical syllogism must occurs in two proposition of the argument. ये जो स्टेटमेंट्स है दो, इनको आर्गुमेंट भी कहते हैं। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स है, इन दोनों में से मिल के बनना चाहिए। जो वैलिड कैटेगोरिकल सिलोजिज्म होता है ये दोनों में से होना चाहिए। जैसे काउंसिलर जो है वो पहले पार्ट का है और ऑनेस्ट जो है वो दूसरे पार्ट का, दूसरे आर्गुमेंट का है, दूसरे स्टेटमेंट का है। तो इस तरह से दोनों का हिस्सा होना चाहिए, अकेले अकेले एक सिंगल स्टेटमेंट से नहीं निकाली जा सकती। तो पॉलिटिशियंस अकर्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमिसेज, है ना, इसलिए इसको कहते हैं मिडिल टर्म। काउंसिलर अकर्स इन फर्स्ट प्रीमिसेज ऑफ द कंक्लूजन एंड ऑनेस्ट अकर्स इन द सेकंड प्रीमिसेज ऑफ द कंक्लूजन। तो ये एक बात हो गई जिसमें कि कंक्लूजन जो है वो दोनों ही टर्म से मिलकर के बना होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और चीजें कि पॉलिटिशियन जो है वो मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म करता क्या है, मिडिल टर्म पहले और दूसरे स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है दूसरे से। यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म जो है वो फर्स्ट प्रीमिसेज को और सेकंड प्रीमिसेज को दोनों को कनेक्ट करता है। एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो जैसा कि मैंने कहा है कि मिडिल टर्म का कोई रोल नहीं होता, तो मिडिल टर्म उसमें से गायब हो जाता है कंक्लूजन में से, और मिडिल टर्म एस्टेब्लिश होने के बाद ये गायब हो जाता है। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं। एक वैलिड कैटेगोरिकल सिलोजिज्म मेजर एंड माइनर टर्म्स में बी नॉट बी यूनिवर्सल और डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन। जो हो सकता है कि ये एक में से मेजर या माइनर कोई भी हो सकता है कि कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, इसलिए अनलेस दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रीमिसेज, यानी जो प्रीमिसेज में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। और इस तरीके से हम देखेंगे। तो अब आइए ये देखते हैं, ये छोड़ दीजिए, अभी आपके काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। The middle term in valid categorical syllogism must be distributed in at least one of its occurrence। जो हमने कंडीशन लगाई है, जो हमने कंडीशन बताई है कि मिडिल टर्म कम से कम एक प्रीमिसेज में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट, देखिए ऑल कैट्स आर एनिमल्स एंड सम एनिमल्स आर पिग। ये पहला कौन से टाइप का स्टेटमेंट है जी, ए टाइप का। दूसरा कौन से टाइप का स्टेटमेंट है, आई टाइप का। और दोनों को ए प्लस आई आपको पता है कि कोई कंक्लूजन नहीं होता, तो इसलिए सम कैट्स आर पिग्स ये कंक्लूजन ठीक नहीं है। और ये पहले और दूसरे स्टेटमेंट से मिलके बना है, लेकिन ये ठीक नहीं कंक्लूजन है। क्यों नहीं ठीक है,
क्योंकि हमारा रूल कहता है कि स्टेटमेंट कम से कम एक जो मिडिल टर्म है यहाँ एनिमल, वो कम से कम एक स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे एनिमल जो है वो पहले स्टेटमेंट में ए टाइप में प्रेडिकेट है और ASD, रिमेंबर कि ए टाइप में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सम एनिमल्स आर पिग्स, दूसरे में आई टाइप है, IND, आई में नथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, इसलिए मिडिल टर्म प्रेजेंट तो है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जो दो कंडीशंस हमारी है उनमें से दूसरा कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं निकलेगा। जो कंक्लूजन यहाँ दिख रहा है यह भी वैलिड कंक्लूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस बात को थोड़ी और आगे वेन डायग्राम समझते हैं। सम कैट्स आर एनिमल्स एंड सम एनिमल्स आर पिग, सम कैट्स आर पिग, ये कंक्लूजन है। देखिए ये एक एनिमल्स की हमने वेन डायग्राम बनाई, उसमें से कुछ एक एनिमल्स यहाँ से लेकर के ये कह सकते हैं कि सम एनिमल्स आर पिग्स एंड सम अदर एनिमल्स में भी आर ये हो सकते हैं कैट्स। तो ये चीज है कि सम एनिमल्स आर कैट्स एंड सम एनिमल्स आर पिग्स, दोनों में हो सकता है कुछ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट मिडिल टर्म इज नॉट द सेम एंड देयरफॉर ये कंक्लूजन संभव नहीं है, जिसको हम कह रहे हैं बार बार कि मिडिल टर्म नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी मिडिल टर्म इन दोनों को सेपरेट नहीं कर रहा। एक और स्टेटमेंट लेते हैं। इन अ वैलिड कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इफ बोथ द प्रीमिसेस आर अफर्मेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी अफर्मेटिव। ऑल रिस्क टेकर्स आर गैम्बलर्स एंड सम प्लेयर्स आर गैम्बलर्स, ये लिखा हुआ है। पहला ए टाइप का है, दूसरा आई टाइप का है, और आप जानते हैं कि A+I इज नो कंक्लूजन। स्टिल यू हैव टू सी कि यहाँ मिडिल टर्म प्रेजेंट है कि नहीं, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, ये देखने के बाद ही हम रूल पे जाएंगे। तो यहाँ पे भी मिडिल टर्म गैम्बलर है दोनों में, और न पहले में डिस्ट्रीब्यूटेड है न दूसरे में। क्यों, आई में कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होता नहीं है, और गैम्बलर जो है पहले में ए टाइप में क्या है, प्रेडिकेट, जबकि ए टाइप में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सब्जेक्ट। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं होगा। आइए देखते हैं कि ये वैलिड कंक्लूजन क्यों नहीं है। ऑल गैम्बलर्स, सम गैम्बलर्स आर रिस्क टेकर्स एंड सम गैम्बलर्स आर प्लेयर्स। तो ये प्लेयर्स आर गैम्बलर्स, ये हमने वेन डायग्राम बनाई। अब इसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि सम प्लेयर्स आर रिस्क टेकर्स, ये जो है वो वैलिड कंक्लूजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि सम प्लेयर्स हु आर गैम्बलर्स, राइट ना, ये गैम्बलर्स हो सकते हैं, और इस तरह से ये कंक्लूजन नहीं आएगा। इस तरह से आपने देखा कि मिडिल टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। कुछ वेन डायग्राम से आपको रिवाइज करा दिया, जितनी बात हमने पिछले दिन बताई थी उतने का रिवीजन हो गया। अब आगे आज क्या सीखना है और उसके बाद हमें कैसे क्वेश्चंस करना है उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो हमने कहा था कि आपको देखना होगा कि स्टेटमेंट्स जो है वो किस तरह से, तो स्टेटमेंट्स में मिडिल टर्म है कि नहीं है, और मिडिल टर्म है तो डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। उसके बाद ये दोनों चीजें देखने के बाद हम देखेंगे कि वो चेन रूल में है कि नहीं। चेन रूल क्या होता है, अब एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया कि चेन रूल की बात कर रहे हो। तो चेन रूल होता है जैसे चेन एक दूसरे में कनेक्टेड होता है, वन कनेक्टेड टू अनदर, उसी तरह से स्टेटमेंट की फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि पहले का जो प्रेडिकेट है वो दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी स्टेटमेंट जहां पे खत्म हो रही है वहां से दूसरा स्टेटमेंट शुरू होना चाहिए। 99% क्वेश्चन में ऐसा ही रहता है स्टेटमेंट की बनावट, कि जहां पे खत्म होता है वहीं पे शुरू होता है, लेकिन कुछ 1% क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहता, तो आपको उसे चेन रूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चेन रूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है, ये हमें जानने की जरूरत है कि चेन रूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीके हैं। चेन रूल में कन्वर्ट करने के लिए तरीका ये है कि स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उसको हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम किसी एक स्टेटमेंट को कन्वर्स इस्तेमाल करके और हम उसका चेन रूल में अरेंजमेंट कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये दोनों काम करने पड़ते हैं, जगह भी बदलनी पड़ती है और कन्वर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और बिल्कुल रेलवे की सूचना की तरह कि बिना टिकट यात्री की सजा, 500 रुपये का जुर्माना या 3 महीने का कैद
या दोनों। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको करना है कि या तो कन्वर्स का इस्तेमाल करेंगे या पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे चेंज करने का, या दोनों करेंगे, लेकिन चेन रूल में लाने के बाद रूल लगाएंगे। ठीक है ना, तो रूल लगाने की बात चेन रूल के बाद। ठीक है ना, और चेन रूल की कब जरूरत पड़ेगी? जब ये कंफर्म होंगी कि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और मिडिल टर्म प्रेजेंट है, यानी पहली दो कंडीशन के बाद। तो पहले एश्योरेंस ये है कि दो कंडीशंस जो कंक्लूजन के लिए, वैलिड कंक्लूजन के लिए चाहिए, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। उसके बाद चेन रूल, उसके बाद रूल। कंक्लूजन के एश्योरेंस के बाद देख लेंगे कोई कंक्लूजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद एक हमने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया कि कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। आइए पहले सीखते हैं कि कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट होता क्या है और कन्वर्स किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, पहले इस पे बात कर लेते हैं और उसके बाद आगे फिर बात बढ़ाते हैं। कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। किसी एक स्टेटमेंट का कन्वर्स कैसे निकालेंगे? तो कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट is a statement in which subject and predicate are interchanged under the following rule. Converse of a statement is a statement in which subject and predicates are changed. Subject and predicates are changed. Predicates are changes, are interchange, changes के बजाय interchange लिखें, interchange under the following rule, under the following restriction, restrictions। ठीक है, ये क्या क्या restrictions है जरा समझे। कि अगर स्टेटमेंट हो ए टाइप का तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, स्टेटमेंट ए टाइप का, और कन्वर्स क्या होगा, ये होगा। ए टाइप का अगर स्टेटमेंट है, कन्वर्स होगा आई टाइप का, ई का कन्वर्स ई टाइप का, आई का कन्वर्स आई टाइप का, एंड ओ हैज नो कन्वर्स। ओ टाइप के स्टेटमेंट का कोई कन्वर्स नहीं होता। तो ओ टाइप के स्टेटमेंट का कोई कन्वर्स नहीं होता, और ये बाकी जो स्टेटमेंट का कन्वर्स होगा उसका रूल ये होगा कि ए टाइप का स्टेटमेंट हो तो उसका आई टाइप का कन्वर्स होगा, और अगर स्टेटमेंट आपका ई टाइप का है तो उसका ई टाइप का होगा। ठीक है, आई का आई होगा और ओ का नो होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखने वाली है इसमें कि ए टाइप किसी का कन्वर्स नहीं होता। ए टाइप किसी का भी कन्वर्स नहीं होता, इसलिए कहीं भी अगर ए टाइप का स्टेटमेंट होगा तो हम उसको कन्वर्स के लिए सोचेंगे भी नहीं। ये कन्वर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सब सोचने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो ओ टाइप का किसी का कन्वर्स नहीं होता, ये बात दिमाग में रखनी है। ठीक है, कि ओ टाइप का किसी का कन्वर्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये हम दिमाग में रखेंगे और आगे उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो ए का कन्वर्स आई टाइप का कैसे होगा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि ए का कन्वर्स आई टाइप का कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि अगर स्टेटमेंट एक ए टाइप का हम लें और उसका कन्वर्स हम आई टाइप का करके दिखाएं तो बात समझ में आएगी कि कैसे होता है और कैसे करते हैं। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में चेंज करना है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि एक एग्जांपल लिया कि ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, बॉयज आर इंटेलिजेंट। ठीक है, ये लिखा है ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, तो ये प्रेडिकेट जो है, ये प्रेडिकेट जो है ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ये प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन ए का कन्वर्स जो होता है वो आई टाइप होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम इंटेलिजेंट, सम इंटेलिजेंट्स आर बॉयज। ठीक है, सम इंटेलिजेंट्स आर बॉयज, ये हो गया आई टाइप का।
तो ए का कन्वर्स आई टाइप का होगा। ठीक है, इस तरह से कन्वर्स होता है। दूसरा आप लेते हैं, जैसे कि लिखा है कि नो बॉयज आर इंटेलिजेंट। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है, तो ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट हो गया? ये हो गया ई टाइप का। नो बॉयज आर इंटेलिजेंट, ये ई टाइप का स्टेटमेंट हो गया। अब इसका कन्वर्स हमें करना है, तो हम क्या करेंगे कि नो इंटेलिजेंट आर, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। नो इंटेलिजेंट आर बॉयज, नो इंटेलिजेंट्स आर बॉयज। ठीक है, ये हो गया ई टाइप का। तो ए का कन्वर्स जो होगा, इंटेलिजेंस लिख देते हैं। ठीक है, ए का कन्वर्स आई, ई का कन्वर्स ई, और आई का कन्वर्स भी आई। कैसे, यहां देखते हैं। अगर मान लीजिए लिखा है कहीं कि सम फ्लावर्स आर बीज। ठीक है, ये आई टाइप का स्टेटमेंट है। आप इसका कन्वर्स क्या कर सकते हैं? सम बीज आर फ्लावर्स, ये आई टाइप का होगा। तो ये इसका कन्वर्स हो गया। ये स्टेटमेंट्स हैं और ये इसके कन्वर्स है। ये स्टेटमेंट है, ये कन्वर्स है, ये स्टेटमेंट है, ये कन्वर्स है, ये स्टेटमेंट है और इसका ये कन्वर्स है। तो आपने देखा कि ए का कन्वर्स आई होगा, ये दिमाग में रखना है। ये टाइप के स्टेटमेंट का कन्वर्स जो होगा वो आई टाइप का होगा। और कहीं पर भी अगर ई टाइप का स्टेटमेंट होगा तो उसका कन्वर्स ई टाइप का होगा, आई टाइप का स्टेटमेंट होगा तो उसका कन्वर्स आई टाइप का होगा। तो हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। एक, सबसे पहले हम कंक्लूजन की बात करेंगे। कंक्लूजन की बात करने के लिए हम कंडीशंस देखेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अर्थात मिडिल टर्म प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि चेन रूल में है कि नहीं है, और फिर हम रूल के हिसाब से कंक्लूजन निकाल देंगे। ठीक है ना। तो पहले स्टेटमेंट में तीन टायर सिस्टम में आपको चेक करना है। एक, पहले कंक्लूजन निकाल लेंगे। कंक्लूजन के बाद इसके तीन बातें हैं, ध्यान रखना है। एक, मिडिल टर्म प्रेजेंट है कि नहीं है, मिडिल टर्म। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद देखेंगे चेन रूल में है कि नहीं है, तो चेन रूल में है तो हम लगा देंगे क्या, रूल। उसके बाद रूल लगा के और कंक्लूजन निकाल देंगे। दूसरा, उसके बाद आपको क्या देखना है? दूसरा देखना है कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, कि कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट है कि नहीं। कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट कई बार कंक्लूजन में होते हैं। ईच स्टेटमेंट का देखेंगे, ईच स्टेटमेंट टू बी चेक्ड, ईच स्टेटमेंट टू बी चेक्ड। ठीक है, अगर कंक्लूजन में ऐसा दिखता है तो ये हम देखेंगे कि हर एक का कन्वर्स है कि नहीं है। कंक्लूजन की लिस्ट में अगर कन्वर्स होगा तो वो भी होगा। तीसरा लेवल पे हमें चेक करना है कंप्लीमेंट्री पेयर्स। ध्यान रहे, कंप्लीमेंट्री पेयर्स, इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री पेयर्स। ये पेयर्स क्या है? ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं। टू कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स फ्रॉम कंक्लूजन। ये है टू कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स फ्रॉम कंक्लूजन। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स फ्रॉम कंक्लूजन, स्टेटमेंट्स फ्रॉम कंक्लूजन। ये कंक्लूजन में से दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपको चुनना है। और ये किस किस तरह के स्टेटमेंट होंगे? तो एओ, आईओ और आईईआर, एओ, आईओ और आई आर कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, आर फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, कॉम्प्लीमेंटरी पेयर्स। एओ, आईओ एंड आईईआर कंप्लीमेंट्री पेयर्स। इसमें कंप्लीमेंट्री पेयर्स के लिए क्या होना चाहिए? it must be taken from conclusion जो गिवन है, गिवन कंक्लूजन में से देखेंगे, गिवन कंक्लूजन। ठीक है ना, गिवन ऑप्शन में से देखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन नहीं, इसको ऑप्शन कहिए, गिवन ऑप्शन। तो गिवन ऑप्शन में से आपको देखना है एओ, आईओ और आईई कुछ है तो ये कंप्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे।
इसमें कम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए क्या होना चाहिए? जैसे हमने कहा कि दीज आर कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं और एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं ए और बी, और उनसे पूछा जाए कि कोई कंप्लेन आई है, सी ने कहा है कि डी ने मुझे थप्पड़ मारा है, और ए और बी वहीं पर थे, और सी ने कहा कि डी ने मुझे थप्पड़ मारा। अब ए से पूछा जा रहा है कि क्या डी ने वाकई सी को थप्पड़ मारा? ए कह रहा है कि हाँ मारा, मैंने देखा, मैं वहीं था। और जो है बी कह रहा है कि नहीं, उसने थप्पड़ नहीं मारा। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब आप ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि उसने थप्पड़ मारा कि नहीं मारा, लेकिन दोनों में से एक बात तो जरूर हुई होगी कि या तो थप्पड़ मारा होगा या नहीं मारा होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको एक कंक्लूजन हुआ होगा निश्चित रूप से, और आप ये एक दोनों में से एक सही होगा। हमने पहले भी बात कर रखा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स which cannot be true together but can be false together. One of them, which cannot be true together but both cannot be true together, but both cannot be false together, and one of them is definitely true. एक सही होगा, एक गलत होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो सकते, दोनों में से एक जरूर सही होगा। ये बात हमें समझनी है। तो ये देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है कि नहीं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हमेशा से ही हम देखेंगे किसमें? कंक्लूजन्स में। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से, कंक्लूजन के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें देखना है कि उनमें से है कि नहीं है। ठीक है ना, गिवन ऑप्शन में से देखेंगे हम, देखेंगे गिवन ऑप्शन में से, गिवन ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन में से देखेंगे। तो ये चीज है, यानी हमें देखना है 2-3 स्तर पे। पहला कंक्लूजन है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या देखना है? कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन देखना है, दूसरा देखना है कन्वर्स, और तीसरा देखना है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स सिर्फ तभी देखेंगे जब ऑप्शन में आइदर और का सिचुएशन हो। अगर आइदर और का ऑप्शन में सिचुएशन नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर ऐसा ऑप्शन में है कि आप देखें कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखना चाहिए तो हम देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और जिसके आधार पे हम ये निश्चित रूप से जो थ्योरी की बातें थी वो लगभग खत्म हो गई है। अब हमें सिर्फ देखना है क्या कि क्वेश्चन में ये कैसे तब्दील होगा, और क्वेश्चन में तब्दील होने के लिए क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे आपको ये आइडिया लगे कि हाउ टू डील विथ ऑल दिस सिचुएशंस, ठीक है ना। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ध्यान रहे इस बात का कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में वही पार्टिसिपेट करता है सिर्फ जो कंक्लूजन नहीं है। यानी अगर कोई ऑलरेडी कंक्लूजन में सिलेक्टेड है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का हिस्सा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है? डाउटफुल केसेज होता है, और अगर कोई कंक्लूजन में ऑलरेडी आ गया तो कंक्लूजन इज ए डेफिनिट, ठीक है ना। कंक्लूजन ऑलरेडी क्या होता है? डेफिनिट होता है, तो फिर वो डाउटफुल केस नहीं माना जा सकता। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सिर्फ और सिर्फ डाउटफुल केसेज होते हैं, ऐसे दो स्टेटमेंट के पेयर्स जो दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ गलत होंगे। इससे स्टेटमेंट कैसे बनेंगे? ए जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, ओ जो है वो निगेटिव सेंटेंस है, आई अफर्मेटिव है, वो निगेटिव है, आई अफर्मेटिव है और ये निगेटिव है। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्टेटमेंट चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि ए और ई भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का हिस्सा क्यों नहीं है? तो ए ई जो होता है वो कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट होता है। ध्यान रहे इस बात का, आगे जैसे ही जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे कि ए और ई जो है वो कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट होते हैं। कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को कहते हैं जो दोनों एक साथ सही तो नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ गलत जरूर हो सकते हैं, और उसकी चर्चा हम शुरुआत के पहले लेक्चर में किए हैं और आगे क्वेश्चंस के रूप में उसे भी करेंगे। तो आप मुझे उम्मीद है कि एक शॉर्ट रिवीजन हो गई होगी आपकी। अब क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस कैसे करेंगे ये देखते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन के पीछे कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, 2 के बाद निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। अभी हम 2 टाइप के सीख रहे हैं, 2 स्टेटमेंट वाले सीख रहे हैं। इसके बाद हम 3 स्टेटमेंट वाले और 4 स्टेटमेंट वाले सीखेंगे। तो पहले शुरुआत 2 स्टेटमेंट वाले से। अब यहाँ दिया गया है कि 2 कथनों का सत्य मानना है, भले ही वो सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों के भिन्न प्रतीत होते हों। फिर यह तय करें दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सही है। यदि पहला सही है तो उत्तर ए दीजिए, यदि दूसरा सही है तो उत्तर 2 दीजिए, अगर आइदर और है तो उत्तर 3 दीजिए, सी दीजिए, और अगर नाइदर है मतलब न तो पहला न तो दूसरा सही है तो आंसर डी दीजिए, अगर दोनों ही सही है तो आंसर ई दीजिए। 5 ऑप्शन है, आपको इसी के हिसाब से इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है, हम लेते हैं यहाँ से और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू डील विथ ऑल दिस क्वेश्चंस। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ऑल केक्स आर आइसक्रीम। ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है? कोई भी बच्चा देख करके बता देगा, ये ए टाइप का है। ऑल आइसक्रीम आर टॉफीज, ये भी कौन से टाइप का स्टेटमेंट है? ए टाइप का स्टेटमेंट है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इतने समझदार हो गए हैं कि आप स्टेटमेंट देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन से टाइप का स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑल से शुरू हो रहा है, सभी से शुरू हो रहा है, ये यूनिवर्सल टाइप का स्टेटमेंट है और एफर्मेटिव है, इसलिए ए है। ए टाइप का स्टेटमेंट है। मिडिल टर्म क्या है इसमें, ये देखने वाली बात है। मिडिल टर्म इसमें आइसक्रीम है। आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले वाले में तो नहीं है। ए एस डी इसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि आइसक्रीम क्या है? प्रीडिकेट है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट में आइसक्रीम क्या है? ये सब्जेक्ट है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए एस डी। तो मिडिल टर्म प्रेजेंट है और मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये चेन रूल में भी है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें हो गई। तीसरा कि चेन रूल में है कि नहीं, तो ये चेन रूल में है। कैसे? आइसक्रीम पे ये खत्म हो रहा है और यहाँ आइसक्रीम से शुरू हो रहा है, यानी पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए, ये है ऑलरेडी। तो इसका मतलब है कि तीनों चीजें हैं, मिडिल टर्म प्रेजेंट है, मिडिल टर्म ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये चेन रूल में भी ऑलरेडी है। जैसा कि मैंने कहा कि 99% क्वेश्चन ऑलरेडी चेन रूल में होते हैं, ठीक है। तो चेन रूल में भी है। अब हम रूल लगा देंगे, ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है जी? ए प्लस ए इज इक्वल टू होता है ए। तो ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, यानी कंक्लूजन ए टाइप का होगा। मिडिल टर्म कंक्लूजन का हिस्सा नहीं होता, तो क्या बच गया? ऑल केक्स आर टॉफीज, ये आ गया, ऑल केक्स आर टॉफीज। ये पहला जो स्टेटमेंट है वो आ गया। कई बार ऐसा होता है कि कंक्लूजन जो आता है, कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो कंक्लूजन जो आया ऑल केक्स आर टॉफी, इसका कई बार कंक्लूजन ना आके उसका कन्वर्स आता है। जैसे आप किसी को अपनी शादी में बुलाने के लिए गए और जिसको बुलाने गए उसने कहा कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरी बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है उस दिन, लेकिन मेरा बेटा जरूर जाएगा। और उनका भी मान लीजिए कि, तो आप कहते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो नहीं आए, उनके बेटे आ गए। और कई बार ऐसा होता है कि उनके बेटे आए और उनकी जो मीटिंग वगैरह थी वो कैंसिल हो गई, तो वो भी आ गए। तो कई बार दोनों आ गए, चलो वो भी आ गए, उनके बेटे भी आ गए। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा कि ऑल केक्स आर टॉफीज, ये कंक्लूजन हुआ। कई बार ये कंक्लूजन आता है, कई बार ये कंक्लूजन ना आके कन्वर्स ऑफ द कंक्लूजन आता है। तो इसका कन्वर्स ए टाइप का है, तो इसका कन्वर्स क्या हो सकता था? सम टॉफीज आर केक्स। वो भी अगर लिखा होता तो वो भी सही होता। तो कंक्लूजन और कन्वर्स ऑफ कंक्लूजन और बोथ दोनों हो सकते हैं। तो ये पहला सही है। अब हमें देखना था, क्या पहला कंक्लूजन वाली बात तो हो गई कि कंक्लूजन निकल आया। दूसरे लेवल पे हमें क्या देखना था? कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। तो कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट किसी का ए टाइप का नहीं होता, ये ए टाइप का है, इसलिए ये ए टाइप का है, इसलिए किसी का कन्वर्स हो ही नहीं सकता, तो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते ही हैं कि कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट देखें, तो ए का कन्वर्स क्या होता है जी? ए का कन्वर्स आई होता है। तो ऑल केक्स आर आइसक्रीम का कन्वर्स क्या होगा? सम आइसक्रीम्स आर केक। लिखा है? नहीं लिखा। इसी तरह से ऑल आइसक्रीम आर टॉफी, इसका कन्वर्स क्या होगा? सम टॉफीज आर आइसक्रीम। तो वो भी इसमें नहीं लिखा है, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, इसका आंसर ए होगा, ठीक है।
इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, कोई और इसमें सही नहीं। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। a प्लस ए इज इक्वल टू ए। आइए कुछ और सवाल करते हैं। यहाँ पे लिखा है सम मैंगोज आर नट्स। ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट हुआ? सम है तो आई टाइप का, सम नट्स आर फ्रूट, ये भी आई टाइप का। कुछ से शुरू होता है, और याद रहे जब कुछ कुछ हो तो कुछ नहीं होता। आई प्लस आई इज नो कंक्लूजन, है ना। तो इसलिए कोई कंक्लूजन होने का सवाल ही नहीं है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन पे इस पे नजर पड़ते ही सेकंड के फ्रैक्शन में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कुछ कुछ है कुछ नहीं होगा जी। तो दोनों स्टेटमेंट कुछ कुछ से शुरू है, मतलब दोनों आई टाइप है, तो कुछ नहीं होगा, कोई कंक्लूजन नहीं होगा। अब बात है दूसरे लेवल की। कंक्लूजन से तो कोई उम्मीद नहीं रही, अब हमें देखना है कि कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो हम देखेंगे सम मैंगोज आर नट्स, उसका कन्वर्स क्या होता है? सम नट्स आर मैंगोज। लिखा है कहीं? नहीं लिखा है। सम नट्स आर मैंगोज नहीं लिखा है। सम नट्स आर फ्रूट्स, इसका कन्वर्स क्या होगा? सम फ्रूट्स आर नट्स। सम फ्रूट्स आर नट्स, ये भी नहीं लिखा है। तो दोनों में से कोई भी कंक्लूजन नहीं है। तो हमने कन्वर्स भी देख लिया और कंक्लूजन भी देख लिया। नाइदर कन्वर्स इज देयर नॉर कंक्लूजन इज देयर, मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं है। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हम तब देखेंगे जब आइदर और का ऑप्शन होगा। और उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। यहाँ दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो उसकी कोई गुंजाइश है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। कोई भी इसमें से सही नहीं है। सम नट्स आर मैंगोज एंड सम फ्रूट्स आर नट्स, दोनों ही क्या है? नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। डी इसका आंसर होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। और ये करने में आपको जब एक बार एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हार्डली 2-4 सेकंड लगेगा। जैसे यहाँ पे आप देखें तो इस स्टेटमेंट में लिखा है सम मशीन्स आर रैक्स। ठीक है, तो ये आई टाइप का स्टेटमेंट है। ऑल व्हील्स आर मशीन, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है। आपने देखते ही पहचान लिया कि ये आई है, ये ए है। अब इसमें मिडिल टर्म क्या है? मशीन है, जो इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं। और इसमें भी ए में प्रिडिकेट है, ए में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए कंक्लूजन नहीं होगा। ये मत समझ जाना कि आई प्लस ए इज इक्वल टू आई होता है तो आप सीधे कंक्लूजन पे टूट पड़ो। नहीं, आपको पहले कंडीशन चेक करना है कि मिडिल टर्म प्रेजेंट है कि नहीं, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे कि वो चेन रूल में है कि नहीं, तब हम रूल पे जाएंगे। ठीक है ना, पहले ही रूल पे जंप नहीं करना है। तो इस तरह से इसका कोई कंक्लूजन नहीं होगा, क्योंकि दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखेंगे इसका कन्वर्स। कंक्लूजन तो आया नहीं, कन्वर्स देखेंगे। सम मशीन्स आर रैक्स, उसका कन्वर्स होगा सम रैक्स आर मशीन। सम रैक्स आर मशीन नहीं लिखा है इसमें कहीं। इसका कन्वर्स क्या होगा? ऑल व्हील्स आर मशीन, सम मशीन आर व्हील्स। सम मशीन आर व्हील्स, वो भी कहीं नहीं लिखा है। तो ये दोनों में से कोई भी नहीं है। सम रैक्स आर मशीन, वो नहीं लिखा। सम मशीन आर व्हील, वो भी नहीं लिखा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे और आप आसानी से आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए। आइए अब तीसरा, ये जो है, लॉयर्स मैरिड ओनली फेयर गर्ल्स, शोभा इज वेरी फेयर, इस पे बात कर रहे थे। शोभा वाज मैरिड टू ए लॉयर, कंक्लूजन ये लिखा है। शोभा वाज नॉट मैरिड टू ए लॉयर। अब ये क्या है कि ये स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो ये पहला ए टाइप का स्टेटमेंट है, दूसरा भी ए टाइप का स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट में मिडिल टर्म क्या है? तो फेयर गर्ल। ठीक है, यहाँ फेयर गर्ल, यहाँ पे अंडरस्टूड है फेयर गर्ल है। दोनों में से ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि दोनों में ये प्रीडिकेट है और प्रीडिकेट होने की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है ना, फेयर गर्ल, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन अब क्या है कि कंक्लूजन तो होगा नहीं, क्योंकि मिडिल टर्म प्रेजेंट है लेकिन मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो यहाँ पे कंक्लूजन नहीं होगा। लेकिन
अब यहाँ पे अब आप देखेंगे कि कंक्लूजन नहीं हो रहा है, लेकिन स्टिल कन्वर्स ऑफ द कंक्लूजन, कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट देखेंगे। कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट क्या होगा? सम फेयर गर्ल्स आर लॉयर्स मैरिड टू ए लॉयर्स, सम फेयर गर्ल्स आर शोभा। तो इस तरीके का ये नहीं कोई भी स्टेटमेंट है। लेकिन अब तीसरा जो बात हम कह रहे थे कि पहला देखेंगे कंक्लूजन, दूसरा देखेंगे कन्वर्स, जो दोनों यहाँ नहीं है, तीसरा देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। उसके लिए एक स्टेटमेंट यस होना चाहिए और दूसरा नो होना चाहिए। शोभा वाज मैरिड टू ए लॉयर, ये क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। कैसे? क्योंकि शोभा ने वकील से शादी की, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। वकील गोरी लड़कियों से शादी करते हैं, लेकिन सारी गोरी लड़कियां वकील से शादी करती हैं, ऐसा नहीं है। तो शोभा वाज मैरिड टू ए लॉयर ये नहीं कहा जा सकता। शोभा वाज नॉट मैरिड टू ए लॉयर ये भी नहीं कहा जा सकता निश्चित रूप से कि शोभा ने शादी नहीं की। हो सकता है शोभा ने शादी की हो, क्योंकि शोभा तो गोरी है और वकील लोग गोरी लड़कियों से शादी करते हैं। तो निश्चित रूप से ये भी नहीं कहा जा सकता। दोनों ही निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, न तो पहला न तो दूसरा, दोनों में से कोई भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते कि शादी की भी और शादी नहीं भी की, दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो सकते। तो इसलिए दोनों में से एक तो जरूर सही होगा कि या तो शोभा ने वकील से शादी की होगी या नहीं की होगी। तो दोनों में से कोई एक तो जरूर सही रहा होगा, और इस स्थिति में हम इस प्रश्न का आंसर सी लिख सकते हैं, आइदर ए 1 फॉलोज और 2 फॉलोज। तो इस तरीके से ये होगा कि ये आइदर और ऑप्शन होंगे, ठीक है ना, इस तरीके। यहाँ पे लिखा है ऑल कोट्स आर बैग्स, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है। सम बैग्स आर टॉयज, ये आई टाइप का स्टेटमेंट है ना। इसमें मिडिल टर्म क्या है? बैग, बैग है सो मिडिल टर्म है। अब इसमें ए प्लस आई, क्या मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है, तो नो कंक्लूजन, कंक्लूजन तो आएगा नहीं। अब देखेंगे कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ऑल कोट्स आर बैग्स, उसका कन्वर्स क्या होगा? सम बैग्स आर कोट्स, ये लिखा है यहाँ पे, इसलिए ये सही है। दूसरे का कन्वर्स क्या होगा? सम बैग्स आर टॉयज, उसका कन्वर्स होगा सम टॉयज आर बैग्स, वो नहीं लिखा है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ पहला आंसर होगा। हो गया आंसर, हो बस इतनी सी बात है, इतनी जल्दी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतने आसानी से आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऑल मेन्स आर प्रिजनर्स, ए टाइप, नो प्रिजनर्स आर एजुकेटेड, ई टाइप, और दोनों में मिडिल टर्म क्या है जी? तो प्रिजनर। इसमें भी मिडिल टर्म क्या है? तो प्रिजनर। तो प्रिजनर जो है वो मिडिल टर्म है ना, प्रिजनर जो है वो मिडिल टर्म है, और ये दोनों में प्रेजेंट है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। ई में तो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए जब ई स्टेटमेंट हो तो चिंता ही नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। तो इस तरीके से ये देखें कि प्रिजनर मिडिल टर्म है और प्रिजनर डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, तो कंक्लूजन होगा। अब हम देखेंगे चेन रूल में है कि नहीं, तो है, और a प्लस ई इज इक्वल टू ई होता है, तो ई टाइप का होगा। चूंकि ये कंक्लूजन का हिस्सा नहीं होता, तो आप देखेंगे क्या ई टाइप किससे शुरू होता है? नो से। नो मेन आर एजुकेटेड, ये लिखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नो मेन आर एजुकेटेड बी होगा। अब देखेंगे क्या कंक्लूजन तो निकल गया हमारे पास, इसका कन्वर्स। ऑल मेन आर प्रिजनर्स, सम प्रिजनर्स आर मेन नहीं लिखा है। नो प्रिजनर्स आर एजुकेटेड, सो नो एजुकेटेड आर प्रिजनर्स, ई का कन्वर्स ई होता है, वो भी नहीं लिखा है। वैसे ये चेक करने की जरूरत नहीं थी, एक बार एक्सपर्टीज हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ए टाइप किसी का कन्वर्स होता ही नहीं है, तो इसलिए चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। ये यूजलेस एफर्ट था, लेकिन हमने आपकी तसल्ली के लिए ये बात बताई, और एक बार आप जब इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आप इसको देख लेंगे कि वेदर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, और कंक्लूजन होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको देखना है, और कन्वर्स आप मिस न करें, इसलिए मैंने ये बात बताई। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसोलिडेशन की तरफ आप धीरे धीरे आप बढ़े। तो ये लिखा है, ध्यान से देखें, ये लिखा है कुछ इस तरह का कि ऑल बैग्स आर केक्स। ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है
ए टाइप का। ये ऑल लैम्प्स आर केक्स, ये भी ए टाइप का। दोनों मिडिल टर्म क्या है, केक है, और केक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसलिए कंक्लूजन नहीं होगा यहाँ पे। नो कंक्लूजन, व्हाई? क्योंकि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब इसका कन्वर्स देखेंगे क्या है। सम केक्स आर बैग्स, वो लिखा है कहीं? नहीं लिखा। सम केक्स आर लैम्प्स, वो भी लिखा है कहीं? नहीं लिखा। लेकिन अब हमने देख लिया कंक्लूजन भी नहीं है, कन्वर्स भी नहीं है। कंप्लीमेंट्री पेयर चेक करेंगे तीसरे लेवल पे। तो कंप्लीमेंट्री पेयर के लिए क्या होना चाहिए कि एक हाँ और दूसरा ना, यानी ऐसे दो स्टेटमेंट जो दोनों साथ साथ सही नहीं हो सकते, दोनों साथ साथ गलत नहीं हो सकते। हमने आपको सिखाया कि ए ओ आई ओ आई ई कंप्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। ए ओ आई ओ और आई ई कंप्लीमेंट बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जानने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि कंप्लीमेंट्री पेयर होने के लिए क्या होना चाहिए। इसमें होना चाहिए सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हाँ, दे कैन इंटरचेंज, इवन वर्ड्स कैन इंटरचेंज, बट बना होना चाहिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लैम्प जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पे लैम्प है वो क्या है, सब्जेक्ट। तो लैम्प यहाँ पे सब्जेक्ट है, लैम्प यहाँ पे भी सब्जेक्ट है। वैसे कहीं आगे पीछे भी हो तब भी चलेगा। तो ये लैम्प जो है वो सब्जेक्ट है यहाँ पे, और लैम्प और बैग से ये बना है, और ये भी लैम्प और बैग से बना है। एक निगेटिव स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है कि दे फॉर्म कंप्लीमेंट्री पेयर्स। क्यों? ये है आई, ये है ई, आई ई कंप्लीमेंट्री पेयर तो बन ही सकता है ना, इसलिए ये हो गया आई ई कंप्लीमेंट्री पेयर। सो आइदर दिस और दिस इज ट्रू। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप सी लिखेंगे, क्योंकि आइदर या तो कुछ कह रहा है कि कुछ लैंप बैग है, और ये कह रहा है कोई लैंप बैग नहीं है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं कि नहीं? तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे कि कुछ लैंप बैग है, कोई लैंप बैग नहीं है। एक कह रहा है हाँ, दूसरा कह रहा है ना, इसलिए कंट्राडिक्शन होगी, और कंट्राडिक्शन होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आइदर दिस फॉलो और दैट फॉलो। ठीक है, समझ आ रही है? आ रही है समझ? ओके, नेक्स्ट अगला एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। यहाँ लिखा है सम स्नेक्स आर बर्ड, है ना, तो ये हो गया आई टाइप। ऑल कैट्स आर बर्ड्स, ये हो गया ए टाइप। तो ये आई और ए। इसमें मिडिल टर्म क्या है जी, बर्ड। इसमें मिडिल टर्म क्या है, बर्ड। इसमें मिडिल टर्म बर्ड है। दोनों मिडिल टर्म बर्ड है, लेकिन कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए कंक्लूजन नहीं होगा। कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि आई प्लस ए तो आई होता है, लेकिन वो तो रूल तब होता है ना जब पहले दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें कि मिडिल टर्म प्रेजेंट है कि नहीं, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, तब रूल की बात आती है। तो यहाँ मिडिल टर्म प्रेजेंट तो है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्योंकि आई में तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होता नहीं है, और ए में डिस्ट्रीब्यूट होता है सब्जेक्ट, जबकि बर्ड यहाँ क्या है, प्रेडिकेट। तो इसलिए नो कंक्लूजन। तो कंक्लूजन तो इसका आया नहीं जी, इसका कोई कंक्लूजन नहीं आया। लेकिन अब देखेंगे कन्वर्स, तो क्या लिखेंगे, सम बर्ड्स आर स्नेक्स, लिखा है, यस यहाँ पे लिखा है। एंड इसका कन्वर्स क्या होगा, सम बर्ड्स आर कैट, वो नहीं लिखा है। तो इसका मतलब है कि सेकंड वाला इसमें सही जवाब हुआ, और इस प्रश्न का उत्तर बी हो गया। कंप्लीमेंट्री पेयर क्यों नहीं देख रहे हैं जी? क्योंकि एक कंक्लूजन ऑलरेडी जो एक्सेप्टेड हो गया, ये कंप्लीमेंट्री पेयर में पार्टिसिपेट तो कर ही नहीं सकता। तो दो मिलके कम से कम दो स्टेट कंक्लूजन का पार्ट चाहिए ना जो कंप्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे, और उसके लिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरा निगेटिव स्टेटमेंट चाहिए। यहाँ निगेटिव स्टेटमेंट भी नहीं है, तो इसलिए आप इस पहली नजर में ही देख करके समझ जाएंगे कि यहाँ कंप्लीमेंट्री पेयर का कोई जुगाड़ नहीं बनने वाला है। ठीक है ना? तो यहाँ पे कोई ऐसी बात होगी नहीं, कंप्लीमेंट्री पेयर वाली बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं जमेगी। यहाँ पे यही देखना है कि सिर्फ और सिर्फ कन्वर्स से एक आंसर आया, कंक्लूजन नहीं आया। तीन बातें हैं, कन्वर्स, कंक्लूजन, कंप्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है। कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं थोड़ा और कंसंट्रेट करने के लिए, क्योंकि एक बार मेरा पर्पस ये है कि एक बार आप सीख जाएं तो पूरी जिंदगी ना भूलें और ना कोई क्वेश्चन गलत करें। ये देखिए, ऑल टीचर्स आर गुड, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है। सम वुमेन आर टीचर्स, ये आई टाइप का स्टेटमेंट है।
इसमें मिडिल टर्म क्या है, टीचर है, तो टीचर यहाँ पे भी प्रेजेंट है और टीचर यहाँ पे भी प्रेजेंट है ना, टीचर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों है, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है पहले वाले में। अब देखिए यहाँ पे आपको फिर कंफ्यूजन हो सकती है अगर पहले ही रूल लगाओगे तो कि ए प्लस आई नो कंक्लूजन, जबकि यहाँ कंक्लूजन है। क्यों कंक्लूजन है, क्योंकि ये मिडिल टर्म प्रेजेंट है और मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप ये तो जरूर देखें कि मिडिल टर्म प्रेजेंट है कि नहीं, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, उसके बाद रूल पे जाए। अब ये आप कंफर्म हो लिए, श्योर हो लिए कि मिडिल टर्म प्रेजेंट है और मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये चेन रूल में है कि नहीं, नहीं है। कैसे नहीं है, एक जहां पे खत्म होता है दूसरा वहां पे शुरू होता है, ऐसा यहाँ हो नहीं रहा। लेकिन हमने चेन रूल में लाने के लिए 3 तरीके बताए, या तो पोजीशन को चेंज करके स्टेटमेंट का, या कन्वर्स यूज करके, या दोनों करके। तो यहाँ पोजीशन अगर हम चेंज कर दें, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाए, तो ये बात बन सकती है, ये चेन रूल में आ जाएगा। जैसे ये हो जाएगा सम वुमेन आर टीचर्स, वुमेन आर टीचर्स, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ऑल टीचर्स आर गुड, ऑल टीचर्स आर गुड, ये ऐसा है ना। तो इस तरीके का हो गया। अब ये चेन रूल में हो गया। देखिए जहां पे ये खत्म हो रहा है टीचर, यहाँ टीचर से शुरू हो रहा है, तो जो स्टेटमेंट आपको लग रहा था कि ये कौन सा टाइप का है, ये 8 प्लस आई है, आई टाइप का है, वो हकीकत में आई प्लस ए है। ये पहला आई हो गया, दूसरा ए हो गया, तो आई प्लस ए क्या होता है, आई प्लस ए आई होता है, इसलिए इसका कंक्लूजन आई टाइप का होगा। और आई टाइप के कंक्लूजन के लिए मिडिल टर्म तो प्रेजेंट होते नहीं है, तो सम वुमेन आर गुड, इसलिए इसका कंक्लूजन हो जाएगा ये मिडिल टर्म प्रेजेंट होंगे नहीं, सम वुमेन आर गुड, इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो लिखा है ये सही कंक्लूजन है। तो इसका आंसर हो गया क्या, बी, ठीक है ना, समझ में आई। तो आपको जगह भी बदल करके ये देखना है, इसलिए हम बड़े सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो भी इसमें लूप होल्स हैं वो सारी के सारी आपको डिस्कस हो जाए, आप इस बात के लिए श्योर हो जाए कि सबसे पहले हमें देखना है मिडिल टर्म प्रेजेंट है कि नहीं, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, उसके बाद ही रूल पे जाना है। और वो भी देख लेंगे कि अगर है तो फिर ये चेन रूल में है कि नहीं, उसके बाद रूल पे जाना है। चेन रूल में लाने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि आप क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे करके भी कर सकते हैं, कन्वर्स का इस्तेमाल करके भी चेन रूल में ला सकते हैं, और कई बार दोनों ही काम करने पड़ते हैं और तब जाके रूल लगाते हैं, ठीक है, ओके। और एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और कुछ कुछ जो कमी होगी वो क्लियर हो जाएगी। ऑल क्लर्क्स आर लेजी, ये है ए टाइप का, सम मेन आर क्लर्क, ये आई टाइप का। इसमें मिडिल टर्म क्या है, इसमें मिडिल टर्म है क्लर्क, है ना, मिडिल टर्म इसमें है क्लर्क, यहाँ पे क्लर्क, और ये क्लर्क क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पहले वाले में। क्यों, क्योंकि ए एस डी, ए में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो क्लर्क यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए कंक्लूजन होगा। और कंक्लूजन होने के लिए क्या होना चाहिए, फिर चेन रूल में होना चाहिए, ये चेन रूल में है नहीं, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे होगा, तो चेन रूल में हो जाएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। यानी जो a प्लस आई दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, i प्लस ए, और i प्लस ए में कंक्लूजन क्या होता है, i। तो लिख के देखने की जरूरत नहीं इस तरह का, ये तो हमने दिखाया आपको, ये समझ में आ गया तो काफी है। i प्लस ए इज इक्वल टू आई, यानी सम मेन आर लेजी, सम मेन आर लेजी, ये कंक्लूजन आ गया इससे, इसलिए इसका भी आंसर बी हो गया। तो एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप जब समझदार हो जाएंगे तो आप देखेंगे कन्वर्स भी यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल टाइप जो है यानी ए टाइप किसी का कन्वर्स होता नहीं है। तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि इसका आंसर बी ही होगा, कुछ और नहीं होगा, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। यहाँ लिखा है सम गर्ल्स आर फ्लावर्स, आई टाइप, आई टाइप, कुछ कुछ हो तो कुछ नहीं होगा, ये हमने कह दिया है। आप देख लिए सम सम है तो कुछ नहीं होगा। अब जैसे ही आपको ये बात पता चल गई कि कुछ नहीं होगा, आपने कह दिया नो कंक्लूजन। लेकिन अब देखना है कन्वर्स। कन्वर्स क्या है, सम गर्ल्स आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर गर्ल्स, नहीं लिखा है। सम फ्लावर्स आर बुक्स एंड सम बुक्स आर फ्लावर्स, वो भी नहीं लिखा।
तो ये कन्वर्स भी नहीं है, कंक्लूजन भी नहीं है। अब इसमें एक निगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है, तो कंप्लीमेंट्री पेयर की गुंजाइश बनती है। यहाँ पे बुक है और गर्ल है ना, बुक और गर्ल है, यहाँ पे भी गर्ल है और बुक है, तो यहाँ पर भी वो बात है। तो इसका मतलब है कि इनमें से दोनों के सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, चाहे वो अगर ये बदला हुआ भी क्यों ना हो, है ना, इवन ये इंटरचेंज हो तब भी ये क्या है कि सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट हैं। और एक इसमें कह रहा है हाँ क्योंकि आई टाइप का है, दूसरा है ई टाइप का। ए आई ई कंप्लीमेंट्री पेयर बनता है, इसलिए कंप्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। और दोनों ये एक साथ सही नहीं हो सकते और दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। कह रहे हैं कुछ लड़कियां किताबें हैं और कोई लड़की किताब नहीं है, तो इस हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पे ये कंप्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। आइदर और ऑप्शन होगा, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल लॉक्स आर कीज, ये है कौन सा टाइप का, ये है ए टाइप का। नो की इज स्पून, ई टाइप का। यहाँ मिडिल टर्म क्या है, यहाँ मिडिल टर्म है कीज, है ना, तो ये कीज मिडिल टर्म है। और ये मिडिल टर्म की जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ई है तो डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता नहीं है। ए प्लस चेन रूल में भी है ऑलरेडी, ए प्लस ई इज इक्वल टू ई, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा कि ऑल लॉक्स आर स्पून जो है वो ई टाइप में कन्वर्ट करना है, यानी नो लॉक्स इज स्पून, नो लॉक इज स्पून, यहाँ पे लिखा है नो लॉक इज स्पून। और ये आया है, इसका कन्वर्स क्या होगा, नो स्पून इज लॉक, ये भी है, मतलब वो भी आए हैं, उनके बच्चे भी आए हैं, दोनों ही आए हैं, इसलिए कंक्लूजन दोनों होगा। ये कंक्लूजन आया, ये कन्वर्स ऑफ कंक्लूजन है, तो दोनों ही आंसर होगा, यानी वो भी आए हैं और उनके बच्चे भी आए हैं, तो दोनों ही आ गए हैं। यहाँ पे कन्वर्स ऑफ कंक्लूजन भी है, इसलिए ये आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ई, दोनों ही सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो दोनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ई। तो आपको ये दिमाग में रखना है, या तो कन्वर्स आएगा कंक्लूजन आएगा, या कन्वर्स ऑफ कंक्लूजन आएगा, या दोनों आएंगे। तो ये अभी तक ये पहला क्वेश्चन था उस टाइप का, जैसे पहला किया नहीं था। ऑल लॉयर्स आर चीट, ए टाइप का क्वेश्चन। ये है सम वुमेन आर लॉयर्स, ये आई टाइप का है। मिडिल टर्म है लॉयर्स, जो कि यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो लॉयर्स जो है मिडिल टर्म ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ए टाइप में पहले वाले में, इसलिए कंक्लूजन होगा। फिर लेकिन ये चेन रूल में नहीं है, जगह बदलने से नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आने से चेन रूल में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई प्लस ए इज इक्वल टू आई, यानी कन्वर्स कंक्लूजन क्या होगा, सम वुमेन आर चीट, ये पहला इसका कंक्लूजन होगा। और पहला कंक्लूजन होगा कि सम वुमेन आर चीट, इसलिए ये सही जवाब है। तो आप देखते ही कह देंगे कि आंसर ए है। ठीक है, और कन्वर्स देखेंगे, कन्वर्स किसी का ए टाइप होता नहीं है, तो देखने की जरूरत है नहीं, ये अब आप इतना समझदार हो चुके होंगे। ठीक है, 14 ये 14 क्वेश्चन है, इसको देखिए जरा जल्दी से। क्या लिखा है, ऑल पॉलिटिशियंस आर इंटेलिजेंट, ए टाइप, सम वुमेन आर पॉलिटिशियन, आई टाइप, है ना। मिडिल टर्म है क्या इसमें, पॉलिटिशियन, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉलिटिशियन डिस्ट्रीब्यूटेड है, आई में तो नहीं है लेकिन ए में है, तो कंक्लूजन होगा। मिडिल टर्म प्रेजेंट है, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कंक्लूजन होके रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये चेन रूल में नहीं है, इसका मतलब फिर वही बात कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लाएंगे, तो ये चेन रूल में हो जाएगा। और ये आई प्लस ए टाइप होगा, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा, और कंक्लूजन होगा सम वुमेन आर इंटेलिजेंट, जो कि पहले ऑप्शन में है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा, तो ये होगा पहला, इसका उत्तर पहला होगा। ठीक है, पहला इसमें सही माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट ए टाइप का है, जो किसी का कन्वर्स हो नहीं सकता, इसलिए आंसर ए हो गया। तो इतना करने में आपको 5-7 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि कंसोलिडेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ए टाइप का स्टेटमेंट है, ऑल, ये ई टाइप का है। मिडिल टर्म इसमें क्या है जी, रॉड, रॉड यहाँ पे मिडिल टर्म है,
और ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है मिडिल टर्म? क्योंकि यहाँ पे ई टाइप है और ई टाइप में डिस्ट्रीब्यूटेड होता ही होता है, तो इसलिए a प्लस ई इज इक्वल टू ई होगा। चेन रूल में भी ऑलरेडी है, देखिए, तो इसलिए मिडिल टर्म प्रेजेंट है, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंक्लूजन होके रहेगा। और a प्लस ई इज इक्वल टू ई क्या कन्वर्स होगा, कंक्लूजन होगा? नो बल्ब इज गन, नो बल्ब इज गन, ये बी पार्ट में है, ये आंसर हो गया बी। अब आप सोचेंगे कन्वर्स क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि ए टाइप किसी का कन्वर्स होता नहीं है ना, तो इसलिए कन्वर्स देखने की जरूरत नहीं है। कंप्लीमेंट्री पेयर भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए दो स्टेटमेंट दूसरे चाहिए, जो कंक्लूजन में आ रखे हैं वो नहीं चाहिए, दूसरे चाहिए, और उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। तो यहाँ तो दो ही है, तो इसलिए इसमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब जल्दी जल्दी से एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप कंसोलिडेट हो जाएं, कंफर्म हो जाएं। ऑल लाइट्स आर ट्रक्स, ए, सम ट्रक्स आर जीप, आई, ये है। मिडिल टर्म इसमें क्या है? ट्रक, और ट्रक होने से यहाँ पे क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो नो कंक्लूजन होगा, क्योंकि ए में आई में कुछ होता नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड, और ए में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जी? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, इसलिए ट्रक जो है प्रेडिकेट है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कंक्लूजन नहीं होगा। तो ए प्लस आई जो है वो कंक्लूजन नहीं होगा। और यहाँ पे आपको देखना क्या है कि देखना है इसमें अब कन्वर्स। तो ऑल लाइट्स आर ट्रक्स, सम ट्रक्स आर लाइट्स, वो नहीं लिखा है। सम ट्रक्स आर जीप्स, सम जीप्स आर ट्रक्स, वो भी नहीं लिखा है, दोनों ही नहीं लिखा है। और कन्वर्स प्रेजेंट नहीं है, और इसमें भी कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर हो गया डी। उम्मीद है आप फटाफट समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑल बुक्स आर पेन्स, ए टाइप, ऑल पेन्स आर बॉक्सेज, ए टाइप, मिडिल टर्म है पेन, पेन, ये प्रेजेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, कंक्लूजन होगा ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। ऑल बुक्स आर बॉक्सेज, ये पहला ऑप्शन हो गया, यही इसका आंसर हो गया। बस दूसरा क्यों नहीं देखा? क्योंकि कन्वर्स किसी का होता नहीं है, ए टाइप, कन्वर्स देखने की जरूरत भी नहीं समझी, कंप्लीमेंट्री पेयर का कोई गुंजाइश है नहीं। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये क्या है? ऑल रीडर्स आर टीचर्स, ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है? ये है ए टाइप का स्टेटमेंट। ये ऑल राइटर्स आर टीचर, ये भी ए टाइप का। मिडिल टर्म क्या है? टीचर है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसलिए कंक्लूजन नहीं होगा। अब बची कन्वर्स, तो सम ऑल रीडर्स आर टीचर्स, सम टीचर्स आर रीडर्स, ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे। और ऑल राइटर्स आर टीचर्स, सम टीचर्स आर राइटर्स, ये पहले में लिखा है, इसलिए पहला आंसर हो गया, और इस प्रश्न का आंसर ए हो गया। ये बड़े ही आसानी से, देखें कितने सेकंड में हमने निकाले, बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। तो ये सारी बातें आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, और इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको इस ये क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.arvindsingh.com पे जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, ये मिल जाएगा ब्लॉग्स में, और आप और भी आर्टिकल वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम 3 स्टेटमेंट और 4 स्टेटमेंट वाले कैसे डील करते हैं उस पर बात करेंगे, और वो संभवतः एक क्लास और लगेगा, हो सकता है कि उस क्लास में ये खत्म हो जाए। तो ये सेलुलिज्म का पार्ट 3 है। पहले 2 पार्ट देखने के बाद ही से देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।